नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम उपायों के बाद भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु प्रदूषण सूचांक, जिसको AQI कहते हैं, 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में भी सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 के पार चल रहा है और जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं लोधी रोड, ITO और इंडिया गेट जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। यहां सवाल यह है कि आखिर इन तमाम चीजों के लिए, जहरीली हवा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और दिल्ली की जनता को इस जहरीली हवा से, दम घोंटू हवा से कब निजात मिलेगी। तो दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है और दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में फिर पहुंच गया है। बीजेपी के नेता इस दिल्ली की बीजेपी सरकार को विरासत में मिला बता रहे हैं। तो आप नेता दिल्ली की रेखा सरकार पर प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम से छेड़छाड़ कर दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली के बाद एक बार फिर राजधानी की हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में औसत वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी यानी कि 300 AQI से अधिक दर्ज किया गया है। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार 8 महीने में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उनको यह प्रदूषण विरासत में मिला है। उन्होंने 10 साल में पूर्व की केजरीवाल सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई काम न करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के AQI को ठीक करने के लिए सारे संभव उपाय पूरी ताकत के साथ में कर रही है। समझने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक भी कदम दिल्ली में प्रदूषण को रोकने पर नहीं उठाया गया, जिसके कारण दिल्ली की हालत बद से बदतर होती गई और बदतर हालत हमारी सरकार को विरासत में मिली। फिर भी 7-8 महीने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया गया, निश्चित रूप से उसका जो डिविडेंड है वो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उधर आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की रेखा सरकार पर वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आप नेता का आरोप है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के आसपास पानी का छिड़काव करके या फिर उन्हें बंद करके दिल्ली में प्रदूषण की सही तस्वीर दिल्ली की जनता के सामने नहीं आने दे रही है। लिहाजा दिल्ली वालों को बढ़े हुए प्रदूषण में ही बाहर निकलना पड़ रहा है, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, उनके ऊपर आज अखबार में पड़ताल छपी है कि कैसे उनके चारों तरफ और उनके ऊपर छिड़काव कराया जा रहा है। बार बार मॉनिटरिंग स्टेशंस को प्रदूषण बढ़ते ही बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में आपके बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि कितना प्रदूषण में वो निकल रहे हैं, कितना एक्सपोजर हो रहा है। तो दिल्ली सरकार दिल्ली वालों की जान से, उनके छोटे छोटे बच्चों की जान से, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में बिगड़ती हवा केवल दिल्ली वालों की सेहत ही नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के उन प्रयासों की सेहत को भी खराब कर रही है, जो दिल्ली सरकार की ओर से वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए किए जा रहे हैं। दिल्ली न्यूज़ ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली होती चली जा रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। AQI कई जगह पर 400 के पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। इसी बीच सियासत भी अपने पूरे चरम पर है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मनीष झा जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशिफ जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। राजधानी दिल्ली से आप हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशिफ जी, ये जो AQI लगातार बढ़ रहा है, कई इलाके में 400 के पार भी दर्ज किया जा रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि आखिर इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी जिम्मेदार है या फिर पूर्ववर्ती सरकारें भी इसमें जिम्मेदार हैं? उनका भी यहां पर हस्तक्षेप है? देखिए, हमारी सरकार गए हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं और 12 साल के अंदर तकरीबन 38% मौतें बढ़ी हैं। 38% मौतें बढ़ी हैं जी। और उन मौतों के आंकड़ा मेरा अपना नहीं है, सरकारी आंकड़ा है जी। ये सरकार का फेलियर है पूरी तरह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12वां साल चल रहा है केंद्र के अंदर, और आधी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई है। कभी गवर्नर के साथ मिलकर, कभी DDA, सारी चीजें, आधी से तकरीबन सीटें, ज्यादा चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये जो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है सबसे बड़ा। अब पिछली सरकार का फेलियर है, क्योंकि पिछली सरकार भी जिस तरीके से पैसे बजट का कहां इस्तेमाल किया पता नहीं। लंबे लंबे वादे पिछली हुकूमत ने भी किए, आज की हुकूमत ने तो हदें पार कर दी है। आज इन्होंने किस तरीके से कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, अब मौजूदा हालत नहीं है, वो पैसा कहां पे खर्च कर रहे हैं आप? जो दिल्ली की टैक्स का पैसा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर, अपनी मार्केटिंग पे खर्च कर रही है, अपना चेहरा चमकाने में लगी पड़ी है। दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभालने के बाद में। आज हालात ये हो गए हैं दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन हो, पानी हो। जी आसिफ जी, मुझे एक बात बताइए। आपने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी इसकी पूरी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार इससे पहले रही है। क्या ये बताइए, अगर हम आपको नेता बनाए, हम सब मिलकर, तो हम आपको जानते हैं या कि दूसरे को जानते हैं? आप समझें, आपका और केंद्र के बीच में क्या चल रहा है? आपको हमने चुना, दिल्ली वासियों को केंद्र के बीच में क्या? बीजेपी तो अभी आई है ना दिल्ली में। ये पहली दिवाली बीजेपी ने यहां पर की है इस बार। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। क्या उससे पहले तमाम चीजें सही थी? आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली के लिए? मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने दीपावली वाले दिन ही मानने से तमाम प्रवक्ताओं ने मान दिया कि दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है। ये आपने देखा हो, जितनी भी चैनलों के ऊपर बहस हुई उन्होंने नकारा इस बात को। आज ये देखिए किस तरीके से मॉनिटर बंद पड़े हैं। कैसे पता चलेगा दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का हो क्या रहा? आम आदमी को पता ही नहीं। आज किस तरीके से आम आदमी को जहर मिल रहा है आज निकलने के बाद में। रही पिछली सरकारों की बात, पिछली सरकार के अंदर मैं कहूंगा लड़ाई आप सेंटर से लड़िए, लेकिन दिल्ली की समस्याओं को हल करने में, एक टेबल में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। घमंड में ना रहे आदमी। घमंड में जब आदमी रहता जब भी दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाता। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, वही 2 बार उन्होंने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद में मैं कहूंगा पोल्यूशन को लेकर, पानी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी का 10 साल दिल्ली वालों ने किस तरीके से जहर झेला है दिल्ली वालों को मालूम है। मैंने ये कहा ना, 12 साल के अंदर 38% मौतों का आंकड़ा, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार भी 10 साल रही है दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी आज आ गई तो आज ही सब कुछ है। उससे पहले से जो चला रहा है, जब से हमसे सरकार गई है आम आदमी पार्टी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से 38% का आंकड़ा बढ़ा है। यानी दोनों सरकारों का फेलियर है ये। दोनों सरकारें दिल्ली वालों को जहर देने में कामयाब हुई है, और मौत जहर से हुई है ये। आज किस तरीके के हालात है, सांस लेने में दिल्ली वासियों को कितनी दिक्कत हो रही है। आप डिबेट में बैठिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आके पंजाब का भूल जाएंगे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करने लगेंगे। ठीक है, क्या ये पहले से नहीं था जब हमारी सरकार थी? जब भी ये सब था, ठीक है, तमाम स्टेट दिल्ली से मिला करती थी, और मिलने के बाद में अब हम आम आदमी पार्टी हम पे बिल में लगाया करती थी। और हमें जिस तरीके से कहती जमुना की सफाई की बात हो तो आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी फाइल लेके घूमा करते थे। तो फाइलें कहां चली गई? जमुना पे जो इतना हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ, आपने बर्बाद किया उसको आम आदमी की सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख का बजट बना
ठीक है, मैं आसिफ जी वापस आऊंगा लेकिन आपके अपने पास। तमाम वादों को ठीक। झूठे साबित हो रहे ठीक हैं। है, अगर मनीष आज जी। सबसे बड़ी झूठी सरकार है तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, दोनों की सरकारें सबसे ठीक है, ज्यादा मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी देखिए, बीजेपी कह रही कि हमें तो ये विरासत में मिला है, आप लोगों ने दिया, आपकी देन है जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वो तो लगातार काम कर रहे हैं, कृत्रिम बारिश का भी प्रयास किया गया उनकी तरफ से, और इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदूषण में कमी दर्ज की गई, लेकिन आज जो स्थिति है वो और भी खराब नजर आ रही है कई क्षेत्रों में। क्या कहेंगे, इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, 3 लैंडफिल साइट्स जो उपहार स्वरूप मिला है, भलसुआ, गाजीपुर, ओखला, और पीछे 15-16 सालों से इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपने देखा जिस प्रकार से सत्ता में कौन था, इसको सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी, और कहीं ना कहीं ये वायु को प्रदूषण किया है। बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम का जो इम्बैलेंस हुआ है आज, उसका वजह हम सभी लोग झेल रहे हैं। आज मैं आपको लाइव आपके डिबेट पे मैं बता सकता हूं कि कोई भी ऐसे घर में कोई भी एक बच्चा नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, उसके घर में बच्चा बीमार नहीं है, उसके गले में खराश नहीं है, उसके या बच्चा डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। ये सब किसकी जिम्मेदारी है और क्यों हुआ है? तो ये और सिर्फ डेटा छिपा देने से या डेटा मैनिपुलेट करने से आप सच्चाई नहीं छिपा देंगे। इनके हिसाब से तो मैं बात करूं, पॉल्यूशन हुआ ही नहीं है। आप देखिए, आज जो एवरेज पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है, ये AQI 350 से ऊपर है हर जगह पे। चाहे वो आप आनंद विहार ले लें, चाहे आप वो प्रीत विहार ले लें, चाहे आप वो नेहरू पार्क ले लें, चाहे आप ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले लें, सभी जगह पर 350 से ऊपर है। जिम्मेदार कौन है सर? सभी को पता है 350 या 400 के पार कई जगह पर देखने को मिल रहा है AQI। जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? वार पलटवार ही चलता रहेगा। जनता परेशान है, दिल्ली की जनता परेशान है। आप लगा देते हैं बीजेपी पर आरोप, बीजेपी लगा देती है आप पर आरोप कि आपने विरासत में दिया। आखिर जिम्मेदार कौन? जनता भी जानना चाहती भाई ये क्या हो रहा है दिल्ली में। आप लोगों पर भरोसा करती है दिल्ली की जनता। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम वास्तविकता जो डेटा है वो स्पष्ट रूप से आपके सामने, सभी के सामने स्पष्ट रूप से हम ये कर रहे हैं। डेटा में हेराफेरी, कभी वोट चोरी, कभी डेटा चोरी, कभी बाकी चीज, इसका हेरफेर करना मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, जनता को बरगला रहे हैं। जनता तक उनको सही चीज पहुंचे, सही रिकॉर्ड पहुंचे, सही डेटा पहुंचे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते। और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें आप हेरफेर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी साजिश है, क्राइम है। लोगों को पता ही नहीं है कि आज का पॉल्यूशन का डेटा क्या है, और बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हाँ, आपने जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो समय रहते, सबको पता है कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जैसे ही ठंड बढ़ती है, पॉल्यूशन चरम सीमा पे रहता है। तो इस पे सरकार 8 महीने की है, सरकार 10 महीने की है। आप कितना भी इसमें अपना वादा बयानबाजी करेंगे या कुछ भी करेंगे, इसको छिपाने के लिए तो आप छिपा नहीं सकते। आप डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं, आप मॉनिटरिंग स्क्रीन्स को डेटा रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। दिवाली के रात पे आपके हिसाब से पॉल्यूशन हुआ ही नहीं, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व इस चीज को बता रहा है, लोग वाकिफ हैं। आपके हिसाब से कुछ हुआ तो मैं आपको बता देता हूं, जो तमाम कारगर उपाय थे जो पहले के सरकार ने किया था। और अभी आसिफ जी एक चीज बोल रहे थे कि आप पंजाब पर नहीं बोलेंगे। ग्रैप 2 अभी आसिफ जी एक चीज बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब पर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध जाएंगे, वो दिवाली का हवाला देंगे और तमाम चीजों का हवाला देंगे। मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पराली का प्रदूषण में योगदान सिर्फ 1% है। अब बगल के राज्य हरियाणा चले जाइए, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनका जो एयर एवोल्यूशन है, दैट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द पॉल्यूशन। आप उनको भी गिनिए। लेकिन ये सिर्फ किसानों पर जिम्मेदारी थोप देना कि पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं, हरियाणा के किसान जिम्मेदार हैं, ये थोड़ा किसान जिम्मेदार नहीं होता सर, किसान जिम्मेदार नहीं होती, वहीं की सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार को जागरूक करना चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर। तो मैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए, ये तो ऑलरेडी ये डिजास्टर जो है ये ऑलरेडी प्री है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक डिजास्टर आया कि बारिश काफी ज्यादा आ गई। मनीष जी आप बताइए, एक बात आप बताइए मुझे, ठीक है ये इधर उधर की बातें नहीं, मुझे करेक्ट बात करनी है, आज बहुत समय कम मिलता है। आप ये बताइए, आप भी रहे दिल्ली में 10 साल से ऊपर रहे, आपने क्या किया? आपके शासन में सब चीजें ठीक थी क्या? दिल्ली के लोग शुद्ध हवा ले रहे थे?
हमने 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 कभी भी जनता के साथ उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी डेटा छिपाने का, बरगलाने का कोशिश नहीं किया। अरे हमने डेटा जो पे भी बात मत हकीकत करिए है, सर, उनको रूबरू मुझे किया। ये चाहिए कि आपने क्या किया, प्रदूषण को लेकर कौन से कदम उठाए वो बताइए। मोर देन 30 स्मॉग टावर्स इंस्टॉल किए गए हो गया था, का प्रयोग किया गया, प्रदूषण कम हुआ था, कैंपेन चलाया गया। मैं आपको बता रहा हूं, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया, एंटी स्मॉग गन्स इंस्टॉल किए गए, ग्रीन वॉर रूम चलाया गया। ये तो तमाम चीजें बीजेपी भी कर रही सर, वो भी कह रहे हैं ये तमाम चीजें हम भी कर रहे हैं दिल्ली में। आप बता दीजिए 8 महीने में कितने इन्होंने स्मॉग गन्स इंट्रोड्यूस किया, कितने स्मॉग टावर इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो है कम से कम उस पर नियंत्रित किया जा सके। ये तो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं ना सर, हम थोड़ा नहीं बता सकते यहाँ पर। नहीं, मैं आपको आपने पूछा ना कि कम हुआ, नहीं, ये चीजें वो बता रहे हैं बीजेपी मॉडरेट हुआ, बिल्कुल मॉडरेट हुआ था। और इवन प्रवीण खंडेलवाल ये चीजें बता रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये जो प्रदूषण की देन है वो आप लोगों की वजह है, यानी कि आम आदमी पार्टी की देन है। देखिए इनके हिसाब से तो देश की जो दुर्गति है ये नेहरू की वजह से है, तो इस पे ना जाया जाए। वर्तमान में क्या हो रहा है और किसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है उनकी जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। ठीक है आशिफ जी, देखिए वही बात हुई जो आपने कहा था कि वो हरियाणा का जिक्र करेंगे और तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। अब मुझे ये जानना है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। आप लोगों की तरफ से भी तो कोई कदम उठाया जाए कि वार पलटवार ही चलता रहेगा, दिल्ली की जनता क्या कहां जाएगी इस तरीके से अगर सियासत ही चलती रहेगी, सियासत गरमाती रहेगी। आप लोग भी तो कोई निष्कर्ष निकालिए, इसको लेकर सुझाव दीजिए। देखिए सरकार का काम है जनता की सेवा करना। सरकार का काम ये नहीं कि अपनी सेवा करना। आज सरकार, पिछली सरकार रही, अब की सरकार रही, अपनी सेवा में लगी रही, अपने विधायकों की और मंत्रियों की सेवा में सरकार लगी रही। आप ये देखिए सरकार बने हुए 8 महीने हो गए, बच्चा भी 9 महीने में हो जाता है और बच्चे की 9 महीने की तैयारी माँ बाप पहले से ही करने लगते हैं। सबको मालूम था दीपावली आएगी, ठंड आएगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं, पता नहीं था। अगर सरकार को पता नहीं था, सरकार नाकारा है। फिर जब सरकार को सब कुछ मालूम था उसके बाद में क्या हमें 8 महीने हो गए सरकार बने, आपने किया क्या? सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सिर्फ ड्रामेबाजी की, आंकड़े छुपाए, मॉनिटर बंद हो गए हैं और सरकार की नाकामी कहूंगा। अगर हमने जो कोशिशें की, हमारी कोशिशों के दौरान में आज 12 साल के अंदर 38% मौतें बढ़ने का मतलब है दोनों सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकारों, दोनों नाकारा साबित हुई हैं। दोनों ने पॉल्यूशन के लिए कोई काम नहीं किया है। ये सरकारी डेटा है, किसी का अपना डेटा नहीं है। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल किया, आपको मालूम है जी। जब पॉल्यूशन की बात आई तब पॉल्यूशनों पे चर्चा तो उन्होंने की, बड़ी बड़ी डीगे मारी और खास तौर पे पंजाब को छोड़ के हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। जब हमारी सरकार थी तो एक ही नारा होता था, पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, पंजाब में पराली जल रही है। आज पंजाब का पा भी कहना भूल गए ये लोग, इन्हें डर लगता है बोलते में। अरविंद केजरीवाल जी ना कहते हैं पंजाब बोलते ही घर बैठ जाओ बेटा, बहुत हो गया, आप सरकार को बचा नहीं पा रहे अपनी को। तो ये हालात है आज आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी दोनों के। मैं कहूंगा सरकार को बैठकर भारतीय जनता पार्टी को नाटकबाजी छोड़े और दिल्ली जनता की सेवा करे, नहीं तो पॉल्यूशन दिन पे दिन और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। आप कुदरती बारिश का इंतजार कीजिए। जिस तरीके से बारिश हुई, जमुना साफ है, इन्होंने कहा हमने जमुना साफ कर दी, आज जमुना में जाके देगी, फिर आपको जाग नजर आ जाएंगे। और एक बड़ी अच्छी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने पेश की, एक नई जमुना बनाई गई नरेंद्र मोदी जी के स्नान के लिए। वो तो मीडिया में वायरल हो गए, मोदी जी स्नान करने नहीं आए, उन्हें मालूम था कहीं और मेरी धज्जियां न उड़ जाएं। आपने भी देखा होगा टीवी के ऊपर किस तरीके नई जमुना दिखाई दे रही थी, गंगा से पानी आने वाला, स्वच्छ बिल्कुल साफ पानी। जिस पानी में दिल्ली वासी स्नान कर रहे हैं श्रद्धा के साथ में, हमारे प्रधानमंत्री को उसी पानी में स्नान करना चाहिए था ना। गंगा से अलग से पाइपलाइन की जरूरत क्या थी? उसमें कितने कई 100 करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद किए होंगे हमारे आप सब लोगों के टैक्स के पैसे के, भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार करती है ना, वो आज बिहार में जाके हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और योगी बाबा जी जाके बात कर रहे हैं यादवों के बारे में। यहां यादवों को उत्तर प्रदेश में उजाड़ने में लगे पड़े हैं।
वे वहां जाके यादव से वोट मांग रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पर रहिए सर। अरे एक ऐसा नेता वोट मांग रहा है बुलडोजर बाबा, जिसके ऊपर मुद्दे पर रहिए। मुकदमे रहे, ठीक है, आसिफ जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुद्दे पर अपने मुकदमे वापस ले रहा है। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से मौतें बढ़ रही है और हमारी मुख्यमंत्री बिहार जाके वोट मांग रही है, वहां रैलियां कर रही है। दिल्ली वालों को कुदरत के भरोसे और मौत के भरोसे छोड़ के चली गई है। ये दिल्ली के हाथ भारतीय जनता पार्टी ने करती है। दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप यहां रह के काम करो दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन आप ना काम कर सिर्फ प्रचार में लगी पड़ी है पूरी भारतीय जनता। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चुनाव जीता कैसे, छल कपट वोट चोरी कर सारे काम करके चुनाव जीता जाए। बाकी देश के हालात आज क्या हैं आपको मालूम है, दिल्ली के हालात क्या हैं। आज हम दिन पे दिन नरेंद्र मोदी जी के आने बाद कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ठीक है, कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे। हर बच्चा कर्जदार इतना लाखों का कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिसियों ने। इनके खुद के उद्घाटन ऑफिस का 5 स्टार का हमारे होम मिनिस्टर गुजरात जाते हैं 5 स्टार होटल भारतीय जनता पार्टी का उसका उद्घाटन करने के लिए। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। मनीष जी जवाब दीजिए। आसिफ जी कह रहे हैं कि जब प्रदूषण की बात आती है तो मनीष जी यानी कि आम आदमी पार्टी पंजाब का पा भी नहीं जानती है। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसे हम गुरेज नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है और हम उनको जवाब देना बेहतर पसंद करते हैं। हमें ये पता है कि देखिए, अगर समय रहते अवेयरनेस ड्राइव चलाया गया होता तो आज ये स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। आज डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दे दिया है कि मास्क का इस्तेमाल करना, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो जिम्मेदार सरकार है, उन्होंने कोई भी ऐसा अवेयरनेस ड्राइव नहीं छिपाया। उन्होंने डेटा से छेड़छाड़ किया, डेटा छुपाने का कोशिश किया और ना उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। डेटा से छेड़छाड़ की आप सर बात बार बार कर रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है कि डेटा से छेड़छाड़ हुआ है? आपने देखा कि आनंद विहार जो 38 स्टेशन है जो AQI रिकॉर्ड करता है स्क्रीन पे, वहां पे मैक्सिमम स्टेशन या तो बंद थे दिवाली के दिन, या तो बंद थे, और जहां पे जो कुछ स्टेशन हैं इनका स्क्रीन बाहर की तरफ, जबकि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पेड़ पौधों या जंगल की तरफ या जहां पे काफी वृक्ष हैं वहां पे उसका उस तरफ था। मतलब और छेड़छाड़ वहां पे आप देखा कि कई तरीके से वाटर टैंकर से, मतलब पानी टैंकर से जो वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा था ताकि कम से कम वो डेटा रिकॉर्ड किया जाए। और इन्होंने ये इसलिए जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वाकई हकीकत क्या है तो आप उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर ये समय रहते अगर इन्होंने अवेयरनेस ड्राइव चला दिया होता और एक्सेप्ट कर लिया होता कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में या अपनी कमी गिनाने में कोई गुरेज नहीं, कोई छोटा नहीं हो जाता है, आपकी सीटें कम नहीं हो जाएगी, आपकी सरकार नहीं चली जाएगी, तो कम से कम आप बताते कि लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ नकली है, नकली यमुना है, नकली दवाइयां हैं, नकली वोट है, वोट चोरी है, मतलब सब कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए ये बहुत ही सीरियस बात है और किस प्रकार से आप हेल्थ हैजार्ड लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि सचिवालय में 35 लाख रुपए का एयर प्यूरिफायर का टेंडर हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, 5.5 लाख रुपए के करीब। और आप अगर नहीं है पॉल्यूशन या प्रदूषण नहीं है तो एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्या थी? तो बाकी आम लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप तो बियर कर सकते हैं 35,000 50,000 की प्रदूषण, 35 लाख रुपए का आपने एयर प्यूरिफायर खरीद लिया, लेकिन बाकी आम जनता क्या करेगी? उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए आपने उनको भी आप दे देते। आप तो हर जगह आप 10-10 हजार रुपए खाते में बांट रहे हैं बिहार में, आप उनको भी एक एयर प्यूरिफायर बांट दिए होते समय रहते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एवरीथिंग कैन बी डन इन अ डे, लेकिन जो चीज वास्तु स्थिति है उसको समझने में, उसको एक्सेप्ट करने में, और कोई गुरेज नहीं है, उससे आप छोटा नहीं हो जाएगा, आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन जनता को गुमराह करना ये अपने आप में क्राइम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, समय कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में दीपावली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ अगर दिल्ली के इलाकों की बात की जाए तो आनंद विहार में बताया जा रहा है कि 400 के पार AQI दर्ज किया गया है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।